मैं विकास सर आप सभी का स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर्स क्यूज में आज हम देखने वाले हैं 25 जनवरी की करंट अफेयर्स को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। पहला प्रश्न, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जनवरी, बी 22 जनवरी, सी 23 जनवरी, डी 24 जनवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पहली बार 2019 में मनाया गया और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया। यह दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री और महान शिक्षाविद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी और शिक्षा के सार्वभौमिकरण व गुणवत्ता पर जोर दिया था। अगला प्रश्न संख्या 2, निम्न में से किसे नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? ऑप्शन ए उज्जैन, बी राजगीर, सी गुरुग्राम, डी मैंगलोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैंगलुरु। इसके महत्वपूर्ण बिंदु, जनवरी 2026 में नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 की रैंकिंग जारी की गई। इसमें किंगदाओ चीन की जो दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर और भारत का मंगलुरु सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। विश्व के शीर्ष 10 सबसे सुरक्षित शहर, किंगदाओ दूसरे स्थान पर है आबू धाबी, तीसरे स्थान पर है दोहा, चौथे स्थान पर है शारजाह। इसी तरह भारत के 5 शीर्ष सबसे सुरक्षित शहर देखते हैं 2026 की। पहला है मैंगलुरु, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा जयपुर, चौथा कोयम्बटूर, पांचवा है तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न संख्या 3, निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए पटना, बी भोपाल, सी रुड़की, डी जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रुड़की। इसके महत्वपूर्ण बिंदु, उत्तराखंड ने जनवरी 2026 में राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी की, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस आयोजन ने समावेशी खेलों, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया और खेलो इंडिया अभियान के अनुरूप भारत में पैरा खेलों में बढ़ती सफलता को उजागर किया। इसका कार्यक्रम स्थान जो है COER विश्वविद्यालय रुड़की में उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 4, अमेलिया वालवर्डे की किस देश से संबंधित हैं, जिन्हें भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए पेरू, बी कोस्टा रिका, सी न्यूजीलैंड, डी ब्राजील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोस्टा रिका। अगला प्रश्न संख्या 5, 23 जनवरी 2026 को निम्न में से किसकी 129वीं जयंती मनाई गई? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी चंद्रशेखर आजाद, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था, जिसे भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि उनकी प्रबल देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, विशेष रूप से ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय सेना और आज़ाद हिंद सरकार के उनके नेतृत्व को सम्मानित किया जा सके। अगला प्रश्न संख्या 6, गुटखा, पान मसाला और सभी तंबाकू और निकोटीन प्रोडक्ट पर किस राज्य ने हाल ही में पूरी तरह से बैन लगा दिया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी ओडिशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओडिशा। अगला प्रश्न संख्या 7, निम्न में से किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कानून पारित किया? ऑप्शन ए भारत, बी स्वीडन, सी दक्षिण कोरिया, डी डेनमार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। इसके महत्वपूर्ण बिंदु, दक्षिण कोरिया ने
दुनिया का पहला व्यापक एआई कानून एआई बेसिक एक्ट लागू किया, जो सुरक्षा और भरोसे को बढ़ावा के लिए बनाया गया है। यह कानून यूरोपीय संघ के एआई एक्ट से पहले लागू हुआ और इसमें स्वास्थ्य, परिवहन, परमाणु सुरक्षा, वित्त और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में एआई के लिए मानव निगरानी अनिवार्य है। अगला प्रश्न संख्या 8। कार्तिदा मेकानी का 66 साल की उम्र में निधन हो गया। वे कौन थे? ऑप्शन ए इतिहासकार, बी पर्यावरणविद, सी भूवैज्ञानिक, डी पेंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरणविद थे। अगला प्रश्न संख्या 9। भारत के यश अनिल राशिया ने 7वें रोल बॉल वर्ल्ड कप 2025 में गोल्ड मेडल जीता। इसका आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए दुबई, बी पटना, सी नागोया, डी बर्लिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुबई। इसके महत्वपूर्ण बिंदु। सूरत के 20 वर्षीय रोल बॉल खिलाड़ी यश अनिल राशिया ने दुबई में हुए 7वें रोल बॉल वर्ल्ड कप 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीता। वे 12 प्रमुख खिलाड़ियों में चुने गए थे और फाइनल में केन्या के खिलाड़ी निर्णायक गोल सहित कई अहम गोल किए। उनकी उपलब्धि भारत की रोल बॉल में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। अगला प्रश्न संख्या 10। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है? ऑप्शन ए वाराणसी, बी मेरठ, सी सहारनपुर, डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ। इसके महत्वपूर्ण बिंदु। उत्तर प्रदेश में लखनऊ पहला शहर है जहां 100% वैज्ञानिक तरीकों से अपशिष्ट प्रसंस्करण किया जाता है। अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन का उपयोग सीमेंट और कागज उद्योगों में सह प्रसंस्करण के लिए किया जाता है। स्रोत पृथक्करण वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है। पुराने अपशिष्ट पदार्थों का उपचार भूमि को पुनः प्राप्त करने और पर्यावरणीय खतरों को कम करने में मदद करती है। अगला प्रश्न संख्या 11। ग्राका माचेल किस देश से संबंधित है जिन्हें शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? ऑप्शन ए जापान, बी पेरू, सी मोजाम्बिक, डी कनाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोजाम्बिक। इसके महत्वपूर्ण बिंदु। मोजाम्बिक की प्रख्यात मानवाधिकार कार्यकर्ता, शिक्षाविद और पूर्व शिक्षा मंत्री ग्राका माचेल को 2025 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार शिक्षा, बाल कल्याण, महिला सशक्तिकरण और मानवीय कार्यों के लिए उनके आजीवन योगदान के लिए दिया जा रहा है। अगला प्रश्न संख्या 12। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई चैलिस ऑफ द एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया नामक किताब के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अंगद नेगी, बी सुरेंद्र कुमार पचौरी, सी विनोद कुमार, डी राजेश शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुरेंद्र कुमार पचौरी। इसके महत्वपूर्ण बिंदु। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक चैलिस ऑफ द एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया के लेखक भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री सुरेंद्र कुमार पचौरी हैं। यह पुस्तक राम मंदिर के ऐतिहासिक संघर्ष, कानून प्रक्रिया और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करती है। अगला प्रश्न संख्या 13। निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए भारत, बी इंग्लैंड, सी न्यूजीलैंड, डी डेनमार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। इसके महत्वपूर्ण बिंदु। दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव 2026, जो कि 25वां संस्करण का आयोजन भारत में किया जाएगा। यह 27 जनवरी से 20 फरवरी 2026 तक 40 विभिन्न स्थानों पर आयोजित होगा, जिसमें 277 से अधिक नाटकों का प्रदर्शन किया जाएगा। डेली करंट अफेयर्स क्यूज में हम डेली कवर करते हैं 13 क्वेश्चन आंसर्स, जो पूरे दिन की करंट अफेयर्स होती हैं।
अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और साथ में इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।